हमारे यहाँ डाइटिंग की जो डेफिनेशन है वो गलत है। ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था। कार्ब्स खाओ, फैट्स ना खाओ, फैट्स खाओ, आयरन मत इतना यूज़ करो। ये बिल्कुल गलत मिथ है। दुनिया में डायबिटिक्स में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। 33 मिलियन की आबादी जो है वो डायबिटिक का शिकार है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं एक टिप दूंगी, ये ऐसी ज़बरदस्त डाइटरी टिप है। देसी घी खाने से आपका वेट ज़्यादा होता है। नहीं, हेल्दी फैट्स लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दाल के अंदर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। वो चीज़ कंप्लीट प्रोटीन नहीं हो सकती जो फूल जाती है। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी के जो फैट्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन फास्टिंग का एक वक्त है। ऑर्गन्स के ऊपर फैट होता है। जी। इसको किस तरह से कंट्रोल करें? वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनको प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करें। एयर फ्रायर हो गया, ग्रिल हो गया, इवन कोयला को देख ले, उसके ऊपर जो फूड बनता है वो अनहेल्दी होता है। बड़ा असर डालते हैं खाने में और खाने के न्यूट्रिएंट्स में। डेथ रेट भी ज़्यादा हो चुका है 2000 से अब तक। बिल्कुल, डेथ रेट आजकल आप देखें तो कहते हैं कि जी 40 के बाद आप बोनस पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे कुछ 3 चीज़ें बताएं जिससे मेरा पेट कम हो जाए। चिया सीड, लेमन और पानी, खाली पेट पीना शुरू कर दें। आज का पॉडकास्ट एक फिटनेस एंड हेल्थ स्पेशल है। अगर आप सीखना चाहते हैं और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक नोटबुक, पेन और पेंसिल लेकर बैठें और इस पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि आज की जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर वर्दा सिकंदर हैं, जो CEO होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस एंड न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। Dr. Varda Sikandar, welcome to my podcast and thank you so much for your time. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी देयर। आपकी पॉडकास्ट माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे भी मैं बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा टू बी देयर। थैंक यू। ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था कि हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं कि कार्ब्स खाओ, फैट्स ना खाओ, फैट्स खाओ और आप आयरन मत इतना यूज़ करो। तो इन मिथ्स को आज हम इस पॉडकास्ट में तोड़ेंगे। ज़बरदस्त जी, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है ये यही है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। और इवन गूगल पर सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वो यही है, हाउ टू लूज़ वेट। अपने वज़न को हम किस तरह कम करें बगैर खाना स्किप किए। अच्छा, हमारे पास ना मोस्टली होता क्या है कि जब न्यूट्रिशनिस्ट के पास कोई आता है या वज़न कम करने की जब भी बात होती है तो हर बंदा के मुंह से हम सुनते हैं जी डाइटिंग कर लें, डाइटिंग कर लें। अब हमारे यहाँ डाइटिंग की जो डेफिनेशन है वो गलत है। डाइटिंग की डेफिनेशन हम समझते हैं कि जी फाके करने हैं, खाना खाना छोड़ देना है, भूखे रहना है या फिर सिर्फ एक फूड ग्रुप खाना है, सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करना है। मोस्टली हमारे यहाँ डाइटिंग की ये डेफिनेशन समझी जाती है, जबकि ये बेहद गलत है। इससे आपका वज़न कम नहीं होगा, इससे आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपके बाल गिरने लग जाएंगे। जो डाइटिंग है इसका सही मतलब है कि अपनी डाइट को करेक्ट करें। अब अपनी डाइट को हमने किस तरह करेक्ट करना है, जो चीज़ें हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं और जितनी क्वांटिटी में ज़रूरी हैं हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है। और जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बनी नहीं, जैसे कि फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें हैं, सफ़ेद चीनी वाली चीज़ें हैं, जो हमारे जिस्म में जाके सिर्फ एक डस्टबिन बना रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही, और वही ओबेसिटी की वजह बनती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, हम लोग प्रॉपर नेचुरल ऑर्गेनिक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। अब हमारे पास होता क्या है कि 5 फूड ग्रुप्स, जब भी वेट लॉस का जिक्र आता है या हेल्दी डाइट का जिक्र आता है, 5 फूड ग्रुप्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी। अब इन पांचों में हमारे पास हेल्दी क्वालिटी भी है, अनहेल्दी क्वालिटी भी है। जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी जी, अगर हम रोटी चावल खाएंगे हमारा वजन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ये बात की जाती है। लेकिन अब कार्ब्स में कौन सी ऐसी कार्ब्स हैं जो कि वज़न बढ़ाती हैं? जो हमारे पास रिफाइंड कार्ब्स हैं, जिनको हम कहते हैं सफ़ेद मैदे और उनसे बनी तमाम अशिया। सफ़ेद आटे की रोटी होगी, सफ़ेद नान हो गया, सफ़ेद चावल हो गया,
ये ऐसी कार्ब्स हैं जो वाकई ही वज़न बढ़ाती हैं, और इनके अंदर चूँकि फाइबर नहीं मौजूद होता, ये हमारे जिस्म में जाके स्टार्च में कन्वर्ट होती हैं और हमारे जिस्म में जाके ओबेसिटी का बाइस बनती हैं। जबकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब है, गंदम है, उनके अंदर मौजूद फाइबर हमारा वज़न बढ़ने नहीं देता, बल्कि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे करता है, हुँ। डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी वजह से हर फूड की सही क्वालिटी, इसी तरह जब प्रोटीन्स की बात होती है तो हम समझते हैं अंडा, गोश्त, मछली, बीफ और ये जो है वो हम खाने हैं। लेकिन हमारे लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि दालें हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि हम लोग इन पांचों फूड ग्रुप्स में हेल्दी चॉइसेस लें। अगर घी ले रहे हैं, बनास्पति घी नहीं इस्तेमाल करें, वो आपका वज़न बढ़ाएगा। हम लोग जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, हुँ। कोकोनट ऑयल है इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे तेल हैं जो आपका वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, देसी घी का आपने बताया, जी, जी। देसी घी का लोग ये समझते हैं कि ये परसेप्शन है कि देसी घी खाने से आपका वेट ज़्यादा होता है। नहीं, देसी घी जो है अगर इसको राइट अमाउंट में इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपका वज़न बढ़ाती नहीं बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ और जितना हमें हेल्दी फैट चाहिए, ख़ास तौर में बच्चों के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अहम है। हुँ। हमारे अंदर फैट फ्री डाइट हम समझते हैं कि फैट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, फैट्स हुँ। को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन जो हमारा दिमाग है और दिल है, इसकी जो प्रोटेक्शन वाली शील्ड है, वो फैट से बनी है। ओके। फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हुँ। वो फैट से बने हुए हैं। तो इसलिए हेल्दी फैट्स लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। बिल्कुल। ये हम हमेशा से सुनते आ जी, रहे हैं, जी। लेकिन रिसर्च से ये पता चला है हमें अब कि भी दाल के अंदर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। हाँ इज़ इट जी। ट्रू? जी, जी, बिल्कुल इट इज़ ट्रू कि जो दाल है, अब कोई भी चीज़ है, चाहे वो गोश्त है, अंडा कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन जो दाल है वो कंप्लीट प्रोटीन ही, उसके अंदर कुछ क्योंकि जो ख़ास तौर पे चने की दाल होती है, उसके अंदर स्टार्च का कंटेंट भी बहुत मौजूद होता है। आप उसे जब भी पकाएँगे वो फूल जाएगी। हाँ। इसी तरह चावल है, कोई तो वो चीज़ कंप्लीट प्रोटीन नहीं हो सकती जो फूल जाती है। हुँ। अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट आप स्किप कर दें, आपका वेट लॉस हो जाएगा। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत मिथ है। ब्रेकफ़ास्ट जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हम हमेशा से कोटेशन सुनते हैं कि आप जो नाश्ता है वो बादशाहों की तरह करें और जो रात का खाना है वो फ़कीरों की तरह खाएँ। अब इस जो कोटेशन है इसका मतलब इसलिए ये कहा जाता है कि जो ब्रेकफ़ास्ट है, अगर आप इस लफ्ज़ को देखें, ब्रेक फ़ास्ट, इसका मतलब है ब्रेक द फ़ास्ट, फ़ास्ट। रोज़ा खोले। हुँ। अब जब हम सो के उठते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज़्म फैक्टर अफ़ेक्ट हुए होते हैं, हमारी मसल रिपेयर, हमें भूख लगी होती है सुबह, उल्टा हम नाश्ता नहीं करते। जब हम नाश्ता स्किप करते हैं तो क्या होता है, हमारे जिस्म में एसिडिटी का लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अब हमारे जिस्म में हमारी बॉडी को चाहिए कि वो अल्कलाइन रहे। अब 80% तक हमारे जिस्म को अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% तक एसिडिक रहना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत खाली रखेंगे अपना पेट, तो वो एसिडिटी में तब्दील हो जाएगा। तो जब जितनी एसिडिटी होगी, जितनी हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ेगा, हमारा खाना हज़म करने का निज़ाम उतना स्लो होता जाएगा, लेकिन ये भी तो वज़न कहते हैं बढ़ेगा। कि हुँ, हुँ। बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो एनर्जी के जो फैट्स होते हैं, वो उसको यूटिलाइज़ जी, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एज़ अ रिज़र्वर यूटिलाइज़ करता है, लेकिन फ़ास्टिंग का एक वक़्त है। अब ओके। जैसे रात को अगर आपने 10 बजे खाना खाया और सुबह 10 बजे तक आपने फ़ास्टिंग कर लिया, आप 10-12 घंटे फ़ास्टिंग, दैट इज़ इनफ़। उससे ज़्यादा फ़ास्टिंग अगर आप करेंगे, तो आपके अंदर पूरा दिन एनर्जी नहीं होगी और एसिडिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या आपने फ़ास्टिंग करनी है, तो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग, रात 7 बजे के बाद खाना छोड़ दें और सुबह नाश्ते के वक़्त वो रोज़ा खोल लें। तो ये एक हेल्दी वे की फ़ास्टिंग है जो आपके फ़ैट रिज़र्वर्स को भी इस्तेमाल करेगी और आपका वज़न कम करने में और मुख्तलिफ जैसे डिज़ीज़ेज़ है, जैसे शुगर है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, उसको ख़त्म करने में मददगार अच्छा, साबित होगी। 2 किस्म के फैट्स होते हैं, जी, जी। जो मैंने देखे हैं। हाँ एक जी। वो जो नज़र आते हैं, फैट है, मोटा है, वो फैट है। जी। एक वो जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट होता है, जी, जी। इसको किस तरह से कंट्रोल करें? अच्छा, अब अक्सर होता है पतले-दुबले लोग हैं, हाँ। लेकिन अगर आप उनके लिवर का स्कैन कराएँगे तो वो फैटी लिवर जो है उनको होगा। ओके। तो इसलिए जो ऑर्गन फैट होता है, जो ऑर्गन के ऊपर जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में विज़रल फैट, हुँ। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप जो अपने ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर डिटॉक्सिफ़ाई करें। अब डिटॉक्सिफ़ाई हम मुख्तलिफ़ तरीकों से कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल डिटॉक्सिफ़िकेशन में हमें हेल्प करता है। हमारे पास डिटॉक्स
डिटॉक्स वाटर होता है वो डिटॉक्सिफाइंग में हेल्प करता है। कुछ ऐसे फल हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो हमारे जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन को रोकते हैं और उस चर्बी को बढ़ाते हैं। जैसे कि सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ये जो सॉसेस हम बहुत खानों पे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विज़रल फ़ैट को बढ़ाती हैं। और उसके अलावा विज़रल फ़ैट को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपना विज़रल फ़ैट ख़त्म करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करेंगे। और हेल्दी फैट्स, अब मोस्टली क्या होता है कि लोगों के अंदर एलडीएल का लेवल ऊपर होता है, एचडीएल का नीचे होता है। एचडीएल होता है हमारे पास गुड फैट जो हमारे जिस्म को चाहिए, हमारे दिमाग, दिल, हार्मोन सब के लिए। लेकिन एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड फैट है, जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए। हम्म। लेकिन क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ों को, फैट को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड ज़्यादा खा रहे हैं, जो अनहेल्दी फैट के लेवल को तो ऊपर कर रहा है, हेल्दी फैट को नीचे, तो वो ऑटोमेटिकली जो जैसे अभी आपने जिक्र किया विज़रल फैट का बाइस बनेगी। हम्म। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, मछली है, देसी घी है, जिनके अंदर हेल्दी फैट्स मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए। ये उस फैट को भी ख़त्म करने में हेल्प करती है क्योंकि ये एचडीएल का लेवल बढ़ा देती है, एलडीएल को कम कर देती है। मोरिंगा का बताएं कि मोरिंगा वेट लॉस में कितना हेल्प आउट करता है। मोरिंगा इज़ अमेजिंग। आज अब दुनिया की जितनी भी रिसर्चेस उठा के देख लें, जैसे कि टाइटल दिया गया मोरिंगा को दुनिया में एक ये ऐसा फूड है सुपर फूड, ओके। सुपर फूड करार दिया गया। इसके अंदर फाइबर की बेहतरीन अमाउंट मौजूद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। आज सबसे ज़्यादा मसला मुझे लगता है क्लिनिकली भी जो हर बंदा कह रहा होता है ना, डॉक्टर बंदा, पट्ठों की दर्द नहीं जाती, थकावट हर टाइम नहीं जाती, खाना खा के भी तवानाई महसूस नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें, सप्लीमेंट्स हम इतने हज़ारों के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम एक चाय की चम्मच मोरिंगा रोज़ाना अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर लें नीम गर्म पानी के साथ, तो वो लोग जो प्री डायबिटिक हैं उनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। वो लोग जिनको फैटी लिवर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फाइबर की इतनी अच्छी अमाउंट मौजूद है कि वज़न आपका बेहतर हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट बेहतर होगा। पट्ठों की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है उनके पट्ठे जो हैं वो बेहतर होने लग जाएंगे। तो मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। जब आप मोरिंगा ऐड आप कर देंगे, आप दुनिया के, आपको कोई सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। वक्त के साथ साथ बहुत गैजेट्स आ रहे हैं जी और जी। हम बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं अपनी फूड के रेलिवेंट। हम्म। जिस हम एयर फ्रायर हो गया, ग्रिल हो गया, इवन आप ये कोयला को देख लें, उसके ऊपर जो फूड बनता है वो अनहेल्दी होता है। जी जी तो बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगी। अच्छा, कुकिंग मेथड्स बिल्कुल बड़ा असर डालते हैं खाने में और खाने के न्यूट्रिएंट्स में। तो अगर जहाँ तक बात की जाए, एक खाना का तरीका जो सबसे ज़्यादा गलत है और मेरा ख्याल है हम एशियंस में बड़ी ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस ये है कि हम खानों को भूनते बहुत हैं। अच्छा। एक बार तेल डाल के हाँ। भूना है, फिर जी आखिर में तड़का लगाना है, फिर बीच में जी हल्का सा जी ज़ीरे वाला तड़का है, फिर इस खाने को भूने, इतना हाँ। भूने। अब एक तो सबसे बड़ा दम पे लगा दम दें। पे लगा दें तो हाँ। बस जो है ना खाना इस, अब ये जो तरीके होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे खाने की ग़ज़ाइयत को ख़त्म कर देते हैं। वो हीटिंग इतनी ज़्यादा, उस हम टेम्परेचर दे देते हैं क्योंकि जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, विटामिन्स, ये बड़े सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए अक्सर फूड क्वालिटी एश्योरेंस की जहाँ बात की जाती है वहाँ कहा जाता है खाने को बहुत देर तक फ्रीज़ ना करें, खाने को बहुत देर तक पकाएं ना, खाने को बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं। और ये तो जो माइक्रोवेव में गरम बिल्कुल, करते हैं। माइक्रोवेव में एक खाने को बार-बार गरम करना है, एयर फ्रायर है रेज़ के अंदर बार-बार, हम्म। ये ऐसी तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं वो खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। तो फिर वो यही होता है कि असी खाने ते सारा कुछ पर सानू लगदा नहीं। लगता हाँ, नहीं। मतलब सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसलिए जो नॉर्मल हेल्दी खाना है उसमें ख़ास तौर पे हम, अब जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है कि आप बॉयल खाने खाएँ। बॉयल खाने को बहुत ज़्यादा तड़के और इस तरह की चीज़ें ना करें। एक चाय की चम्मच से ज़्यादा तेल ना डालें। खाने को पानी में पका के, यानी पानी में उबाल के, ऊपर से आप 1 चम्मच ऑयल डाल के हल्का सा फ्लेम पे उसको भून लें या हल्के से फ्लेम पे ढक दें। तो इस तरह उस खाने की ग़ज़ाइयत भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, वो हेल्दी भी रहेगा, वो आपका वज़न भी नहीं बढ़ाएगा और आपको वो जो खाना है तवानाई बहुत बेहतरीन देगा। ओके। 2025 को देखा जाए और सन 2000 को देखा जाए, फूड कंपैरिजन करते हैं, आज का बेहतर है कि उस दौर का बेहतर था।
ऑब्वियसली उस दौर का फूड बहुत बेहतर था। आज हम जब मॉडर्न एरा में एंटर हो चुके हुए हैं, हम लोग मॉडर्न खानों को प्रमोट कर रहे हैं। हम कह हुँ, रहे हैं कि जी ये रेडी टू ईट है। एक हुँ, टर्मिनोलॉजी हम हमेशा सुनते हैं, रेडी टू ईट। आप देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास नेचुरली ऐसी बनाई हुई हैं जो रेडी टू ईट है। हम नट्स की बात करें, वो रेडी टू ईट है। हम फ्रूट्स की बात करें, वो रेडी टू ईट है। तो हमारे पास बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस भी रेडी टू ईट है। तो आज की डाइट में हम खाने को, प्रोसेस्ड खानों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तमाम ऐसे खाने हैं जो कि ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाइयत को अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का भी सबब बन रहे हैं। और आई थिंक मेरे ख़्याल से डेथ रेट भी ज़्यादा हो चुका है 2000 से अब तक। बिल्कुल, डेथ रेट आजकल आप देखें तो कहते हैं कि जी 40 के बाद आप बोनस पे ज़िंदगी हाँ, गुज़ार रहे हैं। पहले 80 के बाद ये लाइन बोली जाती थी। और जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है, जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं डेली बेसिस पे क्लिनिक पे बहुत देख रही होती हूँ और हकीकत मुझे दुःख होता है देख के, बच्चों के अंदर शुगर, बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम, बच्चों की हड्डियाँ फुरफरी, बच्चों के दाँत ख़राब, बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेड हो गई है, बच्चों की ग्रोथ ही जो है वो 4 इंच से ऊपर आजकल आप मोस्टली देखें हाइट से नहीं निकल रही। तो ये तमाम हमारी अनहेल्दी न्यूट्रिशनल चॉइसेस हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को हम प्रेफ़र कर रहे हैं मॉडर्न एरा में जिनके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं। अगर बात करूँ तो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस पेरेंटिंग में की जाती हैं, जो हुँ, मैं मेंशन करना चाहूँगी। हमारे यहाँ माएँ हैं, वर्किंग वुमेन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कहते हैं हम क्या करें जी, बच्चे को फटाफट नगेट्स दे दें, बच्चे को एक पैकेट चिप्स दे दिया, अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जी जल्दी-जल्दी, और बच्चा भी उस खाने को एन्जॉय कर रहा है और बच्चा क अब जब बच्चे का टेस्ट डेवलप हो गया हुआ है, तो उस टाइम पे बच्चे को साथ 2 बीमारियाँ हो गई हैं और वही पेरेंट्स आके न्यूट्रिशनिस्ट को कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप हमारे बच्चे को समझाएँ कि ये अनहेल्दी चीज़ें ना खाए, बिल्कुल। ये बाहर के चिप्स ना खाए, चॉकलेट्स ना खाए, ये ना खाए। आप एक चीज़ देखें कि हम अपने बच्चे की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जब हम अपने बच्चे की तरबियत में सेहतमंद खुराक को हिस्सा नहीं बना रहे, तो वो हुँ, बच्चा कैसे ग्रो करेगा? तो इसलिए बहुत अहम है कि और ज़िंदगी के जो 2 साल, आज जो रिसर्चेज़ जो हमारे इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले 1000 दिन जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पे जो है न्यूट्रिशनली फ़ोकस करने की ज़रूरत। ब्रेस्ट फीड मिल्क को प्रमोट किया जाए, उस बच्चे को जैसा आप बनाना चाहते हैं, सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उसको सेहतमंद खुराक की आदत डालें। बच्चे के तब टेस्ट बड्स आप सब्जियों के लिए ऐड करें। बच्चे को तब चीनी का जायका बहुत ज़्यादा ना समझाएं। हाँ, एक प्रैक्टिस जो हम करते हैं, मैंने आम देखी है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को चीनी का प्याला भर के दिया हुआ है, बच्चा चीनी खा रहा है कि बच्चे का जी स्नैक है। आप खुद सोचें कि हमारे जिस्म में कोई ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है जो 6 चाय के चम्मच चीनी के इंसान के अंदर जाके, तो इसलिए बच्चों के लिए तो ये चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उन्हें शुरू से ही नेचुरल चीज़ों पे लेके आएँ। और सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा, इनको व्हाइट पॉइज़न कहते हैं हम। व्हाइट ज़हर है, आप समझें, आप बच्चा को स्पून से ज़हर बच्चा खा रहा है। क्योंकि जो सफ़ेद चीनी है, आप उसके बजाय बच्चे को, अल्लाह ताला ने जितनी शुगर हमें चाहिए ना, वो अल्लाह ताला ने हर ग़िज़ा के अंदर डाल के भेजी वो है। कौन-सी हैं? जैसे कि रोटी है, उसके अंदर ग्लूटेन मौजूद है। हम बात करें फलों की, उसके अंदर नेचुरली फ्रुक्टोज़ मौजूद है। अगर हम बात करें दूध की, तो उसके अंदर लैक्टोज़ मौजूद है। ये हुँ, तमाम चीनी की नेचुरल किस्में हैं, जो अल्लाह हुँ। ताला ने हर फूड ग्रुप के अंदर डाल के भेजी हुई हैं। तो हमें एडिशनली व्हाइट पॉइज़न, व्हाइट शुगर ऐड करने की अच्छा, ज़रूरत नहीं। लोग हनी को भी यूज़ करते हैं एज़ अ शुगर की। ज़बरदस्त, बेहतरीन चीज़ है कि आप इतने अच्छे सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद हैं। हुँ, जैसे कि अब शहद है, शहद क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। हुँ। बच्चों में ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बार-बार बीमार हो जाते हाँ, हैं। अक्सर स्कूल्स में आजकल जी मसला है, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसको स्कूल जाने से पहले 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर 2 चाय के चम्मच शहद के मिक्स करके दे दें, तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, वायरल्स से लड़ने की प्रॉपर्टीज़, और मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ से पहले ये है कि हम अपने जिस्म की फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करें। हम अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करें, ताकि कोई भी बीमारी हम पे अटैक ना करे, और अगर अटैक कर रही है तो हमारे जिस्म में इतनी सलाहियत हो। तो शहद जो है बेहतरीन अल्टरनेट हो सकता है। आप दलिया बनाते हैं, उसके अंदर शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर दूध पी रहे हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। इवन कि आप डिज़र्ट्स, हुँ, आजकल हम डिज़र्ट्स, तो उनके ऊपर आप शहद जो है वो स्प्रिंकल कर लें, तो शहद एक बहुत अच्छा शुगर का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, दुनिया में
डायबिटिक्स में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। जी, जी। 33 मिलियन की आबादी जो है वो डायबिटिक का शिकार है बिल्कुल, और इसका इलाज मेडिकेशंस में से ज़्यादा डाइट के अंदर है। तो बिल्कुल, इसको बिल्कुल। किस तरह से कंट्रोल करें? जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं एक टिप दूंगी। ये ऐसी ज़बरदस्त डाइटरी टिप है, अगर हम इसको डायबिटिक पेशेंट शुरू कर दे तो आप यकीन मानिए कि इंसुलिन से भी उनका छुटकारा हासिल हो सकता है। वो टिप ये है कि अपने दिन का आगाज़ किसी भी फाइबर वाले फूड से किया जाए, जैसे कि खाली पेट चिया सीड पानी के अंदर डाल के पी लें, मोरिंगा का चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लें, इसबगोल का छिलका ले लें। अब होता क्या है, जब शुगर अक्सर एक चीज़ होती है जी, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हुँ, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हुई, सुबह का नाश्ता किया, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब होता क्या है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो शुगर पेशेंट के अंदर नॉर्मल हुआ होता है, मॉडरेट पे गया हुआ है। अब जब वो सुबह उठा है, अगर वो डायरेक्ट नाश्ता कर लेता है तो नाश्ते में मोस्टली रोटी इस तरह की चीज़ होगी, कार्ब्स हैं जो शुगर को और बढ़ा देंगे। फिर वो दिन में जो भी चीज़ खाएगा उसकी शुगर बढ़ती रहेगी और शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो अपने नाश्ते से पहले ब्रेकफास्ट नाश्ते से 1 घंटा पहले अपने दिन का आगाज़ फाइबर फूड से कर देगा तो उसकी जो शुगर लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद जब वो नाश्ता करेगा तो वो शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। तो इसी तरह पूरे दिन उसकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। तो खाली पेट फाइबर का, उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल मीठे हैं उनको परहेज़ किया जाए। सफ़ेद मैदा शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब जैसे गंदुम, मोस्टली रोटी एक स्टेपल फूड है, तो गंदुम के अंदर ग्लूटेन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसलिए उन्हें हम प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा लें आप, जैसे जौ, बाजरा और गंदुम, हुँ, इन तीनों का कंटेंट हम वज़न आप। और उसके अलावा जो शुगर पेशेंट में सबसे बड़ा मसला है कि पट्ठों की तकलीफ अक्सर जो होता है जी, ताकत वाले टीके लगवा लें हम एक चीज़। तो जो हमारे पास मोरिंगा है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अलसी के बीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चिया सीड्स हैं जो कि हमारी डायबिटिक में न्यूरोपैथी, अगर न्यूरोपैथी पट्ठों का मसाला नहीं होगा तो उससे डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो गुर्दों की शुगर है और आंखों तक शुगर के जाने का, नेफ्रोपैथी न्यूरोटीनोपैथी, उसका चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट अपनी रूटीन और लाइफस्टाइल को इस हुँ। तरह सेट कर लेगा। और एक एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि हर वक्त खाएं ना। अक्सर जो है वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको भूख लगने के वक़्त खाएँ, पानी पीने के वक़्त पानी पिएँ, मैक्सिमम पानी पिएँ। और जिस टाइम आपको भूख लग रही है अपना एक ग़ज़ाई चार्ट ज़रूर बनाएँ ताकि आपकी फ़ूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और वक़्त जो है फ़ूड के डाइजेस्ट होने का वो अफ़ेक्ट ना हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शुगर बेहतरीन कंट्रोल कर सकती हैं, अगर हम ये चंद चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर अच्छा, लें। कोई ऐसी मेडिसिन आई हैं जिससे वेट लॉस होता है विदाउट एक्सरसाइज? हाँ जी, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जब भी वेट लॉस कर रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि कोई में ऐसा सप्लीमेंट, तो उसमें आपने कोई नेचुरल सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि दालचीनी हो सकती है, जैसे कि सफ़ेद ज़ीरे अंदर ऐड हो सकता है। इस तरह करके हर्बल पाउडर्स जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एल-कार्टिनिन या स्टीरॉइड्स ऐड हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये आपका वज़न तो कम कर देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपके गुर्दे खराब होने और इस तरह की चीज़ों तो का। ये पता कैसे चलता है कि इसमें स्टेरॉइड्स हैं? आप न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हुँ, ज़रूर पढ़ें। अगर अच्छा। आप देखते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके पीछे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, E125, E127, हुँ, जो सिर्फ कोड्स लिखे हैं, आपको नहीं पता वो क्या है। हुँ। ये असल में एमल्सिफायर्स या इस तरह एडिटिव्स होते हैं, एडिशनली चीज़ें डाली होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों, तो हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, एशियंस पे तो इतनी सारी नेचुरल हमारे पास हर्बल चीज़ें मौजूद हैं जो कि बाआसानी वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रेफ़र किया जाए। मुझे कोई 3 चीज़ें बताएँ जिससे मेरा पेट कम हो जाए? जिससे पेट कम हो जाए, सबसे पहले तो ये है कि चिया सीड, लेमन और पानी खाली पेट पीना शुरू कर दें। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरे का रेगुलर इस्तेमाल और मोरिंगा का एक चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरीन, और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए ये है, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके लिए दालचीनी और अजवाइन, ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो उनका वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी।
ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि किस टाइम पे ये लेनी है? सुबह के टाइम लेनी है या रात के टाइम लेनी है? अच्छा, ज़्यादातर जितने भी हमारे पास इस तरह की हर्बल चीज़ें होती हैं, इनको कहा जाता है कि हम लोग नाश्ते में लें, क्योंकि नाश्ते में? नाश्ते के बाद हमारा पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, तो आपको किसी किस्म की घबराहट नहीं होगी आपको। लेकिन अगर हम बहुत लेट रात के 11 बजे बिस्तर पे लेट के ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमने अभी खाना भी खाया होगा, तो ये चीज़ें डाइजेशन को थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर हुँ, सकती हैं। हुँ। तो लेट खाना वैसे भी डेंजरस है, तो इसलिए अगर हम दिन में इस्तेमाल करें और साथ अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो इस तरह का कोई मसला नहीं तो होगा। दिन के स्टार्ट में कौन-सी ड्रिंक लेनी चाहिए? सबसे बेस्ट कौन-सी है? सबसे बेस्ट ड्रिंक तो ये है कि सादा पानी लिया जाए। अच्छा। नीम गर्म सादे पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिया सीड्स डाल के लिया जा सकता है पानी के अंदर। लेमन वाटर ले सकते हैं जो लोग वज़न कम करने के प्रोसेस में हैं। अच्छा, सीड्स की बात करें तो सिर्फ़ ये चिया सीड्स और ये अलसी सीड्स की बात होती है? हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। हमारे पास सीड्स की बड़ी वैरायटी मौजूद है, लेकिन हम अपना फ़ोकस सिर्फ़ इन 2 सीड्स पे रखते हैं। हुँ, हम अगर बात करें तो पेठे के बीज की बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है, पम्पकिन सीड जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा जो है वो सफ़ेद तिल, काले तिल इनकी बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है हमारे पास। उसके साथ-साथ अगर मैं बताती चलूँ कि अलसी के बीज हैं, हमारे पास एक हम कहते हैं सुपर 6 मिक्स सीड्स। हुँ। उनका अगर एक हम चाय का चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरा हो जाते हैं। और लेकिन सीड्स को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक अक्सर घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि जी सीड्स का पाउडर बना लें, दूध में मिक्स करके पी हुँ, लें, सीड्स के पाउडर को पानी के साथ खाली पेट ले लिया जाए। अच्छा, जब हम सीड्स का पाउडर बनाते हैं ना तो आप समझो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे अंदर कोई ग़ज़ाइयत नहीं दे रही। अब होता क्या है, हमारे पास जो सीड्स होते हैं उसके अंदर एक तेल मौजूद होता है जो कि हम जिसको हेल्दी फैट भी कहते हैं, ओमेगा 3 भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब वो सीड तोड़ देते हैं हम तो वो तेल होता है। अब क्या होता है कि जब हम पाउडर बना के रख रहे हैं तो वो तेल, अब वो जो तेल है उसके अंदर जैसे नेल पॉलिश रिमूवर की क्वालिटी होती है ना कि वो इवेपोरेट हो जाता है फ़ौरन 2 मिनट के बाद खुश्क हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम बीजों को खोल के रखते हैं या पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं तो 20 मिनट के बाद वो उसका तेल इवेपोरेट हो जाता है, यानी 20 मिनट के बाद उसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसे तोड़ के। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हम बीज हैं उनको साबित इस्तेमाल करें। जैसे अब 3 4 या 5 6 ये मैंने जिनका नाम लिया, इन सारे बीजों को मिक्स करके रख लें एक जार के अंदर। और क्या करें कि 1 चाय का चम्मच ऐसे ही ले लें या अपने सलाद के ऊपर डाल लें या दलिए के ऊपर डाल लें या आप कोई और चीज़ रोटी खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क लें। तो आप साबित सीड जो है उसको खाएँ। और उसके अलावा अक्सर हमारी नानो दादी इनके कल्चर में हम सुनते होते थे पिनियों का रिवाज बहुत हुँ, ज़्यादा होता था। बिल्कुल। तो इस तरह के आप सीड्स के बार भी बना के एज़ अ स्नैक खा सकते हैं कि असर के वक़्त आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो ताकत भी दे और जो ग़ज़ाइयत बजाय के प्रोसेस्ड फूड्स के। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा आपके साथ। तो आई होप ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी आपसे। कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें इस पॉडकास्ट में? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है जी कीटो डाइट करें, एटकिन डाइट करें, जी फलानी बनाना डाइट करें, एग डाइट करें। तो गोया बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस तरह की कोई डाइट्स नहीं करें। देखिए, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इन तमाम हमारे जिस्म को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे बालों को बायोटिन चाहिए, हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, खून बनने के लिए आयरन चाहिए। तो जब हम कीटो डाइट या इस तरह की कोई डाइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक फूड ग्रुप पर रिलाय कर रहे हैं, बाकी सारे फूड्स ग्रुप को हमने निकाल दिया है। तो देखें, इस तरह हमारे जिस्म के कुछ एज़ा भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए हमेशा फ्यूल योर बॉडी, फीड कर नहीं करें अपनी बॉडी को, फ्यूल करें, जो ताकत जो ग़ज़ाइयत चाहिए वो दें। ना कि जी ये मुख्तलिफ इस तरह की सो कॉल्ड डाइट्स करें जो कि ना सिर्फ आपको सेहत आपकी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी बल्कि बहुत सारी बीमारियों का सबब भी बनेगी। और इसके साथ साथ हमारे पास जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब का रूट कॉज किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। अगर यूरिक एसिड है, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर है, आप ग्लूटेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो ये तमाम बीमारियां जो हैं वो डायरेक्ट रिलेट है हमारी डाइट से। तो इसलिए अपनी डाइट पे फोकस करें, ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी
सारी खूबसूरत चीज़ों से नवाज़ा है, जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र करी थी, मोरिंगा है, हल्दी है, शहद है, ये आप समझिए कि मैजिकल चीज़ें हैं। तो इन इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ कि ना कि बहुत एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेके। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने बहुत सारी कंपनीज़ विज़िट की हुई हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें प्रोसेस है और नेचुरल चीज़ नेचुरल है और हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है। इसको हम जितना ऑर्गेनिक चीज़ें देंगे, हमारी सेहत बेहतर होगी। इनऑर्गेनिक देंगे तो आप समझें आपकी सेहत के साल माइनस होते जाएँगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। ठीक तो हो ये गया। था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास अच्छे-अच्छे गेस्ट लेकर आते रहें और हम भी मोटिवेट हों। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।